देखिए, ज़मीन सर्वे को लेकर बहुत बड़ा अपडेट है, उसकी बात भी करूंगा। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि ज़मीन सर्वे जो बिहार में हो रहा है उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, या फिर कोई जमाबंदी रसीद नहीं है, या फिर स्टेट से बाहर रह रहे हैं कई सालों से जिसका कोई कागज़ नहीं है, या फिर कोई कागज़ है तो मेरे भाई ने ले लिया है, उस कागज़ को छुपा लिया है, और मुझे जैसे कि केवाला या जमाबंदी रसीद या कोई भी डॉक्यूमेंट जो उसके भाई ने या चाचा ने किसी ने उसको छुपा लिया, वो मिल नहीं रहा है। वो बता रहा है कि कागज़ भुला गया, या कहीं पानी में दह गया, या फिर आग लगने की वजह से जल गया, कोई कारण बता रहा है। तो इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि सभी जितने लोगों का प्रश्न जो पूछा गया है कमेंट में, वही सब सवाल लेकर मैं आपको इस वीडियो में उत्तर देने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा शुरू से लेकर लास्ट तक, चूँकि स्पष्ट हो जाएगा जो भी आपके प्रश्न होंगे। भगा कर वीडियो देखेंगे तो कोई पॉइंट छूट भी सकता है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आपको लाइक भी करना है और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना है जो लोग ज़मीन सर्वे को लेकर परेशान बैठे हैं और काफ़ी चिंता में हैं। तो पहला प्रश्न है कि 50 साल पहले ज़मीन खरीदी गई है, कब्जा भी है, लेकिन दाखिल खारिज नहीं किया गया है। तो मैं आप सबको बता दूं कि दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो भी ज़मीन का सर्वे होगा। दूसरी चीज़ की दाखिल खारिज करा सकते हैं, आप अभी भी करा सकते हैं अगर 50 साल पहले भी ज़मीन ली गई थी तो, ठीक है। और दूसरी चीज़ की आपको जो पेनाल्टी सरकार को देना होता है उसको देना पड़ेगा। टैक्स जो है जो दाखिल खारिज कराने जाएंगे तो उसका जो टैक्स लगेगा सरकार को, बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं होता है, बहुत कम होता है ज़मीन का, ठीक है। तो दाखिल खारिज आप करा सकते हैं, उसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है, आप अभी भी करा सकते हैं। यही था आपका पहले सवाल का जवाब। दूसरा चीज़ की जिस ज़मीन पर कोई दस्तावेज नहीं है, कोई भी दस्तावेज किसी भी कारण की वजह से नहीं है, या पानी में दह गया या फिर आग लगने की वजह से, कोई भी कारण की वजह से दस्तावेज नहीं है डॉक्यूमेंट का, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए ये करना है कि रजिस्ट्री ऑफिस जाना है आपको, और रजिस्ट्री ऑफिस से आपको अगर खतियान में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर ये ज़मीन का ट्रांसफ़र कब हुआ था, जब ज़मीन ली गई थी दादा परदादा के समय में, या ये ट्रांसफ़र हुआ कब था, कोई सबूत होगा जिसके बेसिस पर आप रजिस्ट्री ऑफिस में से वहाँ से आप अपने कागज़ का सही पेपर आप निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा दौड़ धूप करना पड़ेगा, और खतियान से आप देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या डिटेल्स दिया है, तो ये भी बन जाता है, इसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं है। कोई दस्तावेज नहीं है तो कोई ना कोई उस ज़मीन के आसपास में भी जो ज़मीन है, जो घर है, जो ज़मीन है, तो उसका नंबर क्या है उस ज़मीन का, उसके बेसिस पर भी आपके ज़मीन की सही डिटेल्स निकल जाएगी, ठीक है। एक और सबसे बड़ा प्रश्न पूछा गया है कि भाई ने अपना शेयर बेच दिया है, और 2 भाई है उसमें अपना शेयर बेच दिया है, उसका क्या करना है? उसका भी ज़मीन का सर्वे होगा। तो जो बेच दिया वो बेच दिया है, आपका ज़मीन नहीं बेचा। अगर आपका शेयर नहीं बेचा है, पिताजी के 2 बच्चे हैं और एक शेयर बेच दिया, एक शेयर नहीं बेचा, अक्सर होता है गाँव में, तो इसके लिए भी परेशानी की बात नहीं है। जो लोग बेच दिए हैं उनका गया, और जो लोगों का शेयर है उनका तो रहेगा ना। आपको लगता है कि क्या आपके जो नहीं बेचा तो क्या इनको भी उसी शेयर में, भाई में भी, इसमें भी बंटवारा होगा? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति ने शेयर बेच दिया है उसका ही गया है, आपका रहेगा, ठीक है। एक और सबसे बड़ा प्रश्न पूछा गया है कि 70 साल से गरमुजरवा ज़मीन है, जो अभी भी उस ज़मीन का रसीद कट रहा है, अभी भी ऑनलाइन शो कर रहा है, मतलब सालों सालों से ज़मीन का रसीद है और कट भी रहा है अभी भी। तो यही प्रश्न पूछा गया है दरअसल। तो क्या सरकार उस ज़मीन का सर्वे करेगी? क्या सरकार उस ज़मीन को ले लेगी? क्यों लेगी भाई? सरकार जिस ज़मीन का रसीद कट रहा है तो सरकार क्यों लेगी? सरकार आपकी ज़मीन है और रसीद कट रहा है और शो भी कर रहा है, तो ये ज़मीन आपकी ही रहेगी, सर्वे होगा। ज़मीन का सर्वे जो है सभी ज़मीन का सर्वे होगा, लेकिन ये ज़मीन सरकार नहीं लेगी, ठीक है, क्लियर है। दूसरी चीज़ की एक और प्रश्न पूछा गया है कि हाई कोर्ट में मामला चल रहा है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला केस चल रहा है, तो क्या उसका क्या? जो केस का मामला चल रहा है तो मामला तो कोर्ट में पेंडिंग है। जब आप फॉर्म भरेंगे, सर्वे होगा, तो आप अपना जो भी पेंडिंग होगा उसका रिपोर्ट आप वहाँ लिख सकते हैं, बता सकते हैं। सर्वे के जो अधिकारी आएंगे उसको बता सकते हैं कि ज़मीन का मामला पेंडिंग चल रहा है, तो उसका भी सर्वे होगा। लेकिन जिसके हक में कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा तो उसी के हक में ज़मीन जाएगा, ठीक है। जिसके हक में कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा, हाई कोर्ट से हो या सुप्रीम कोर्ट से हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हो, उसी के हक में फैसला जाएगा। तो ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि कोर्ट में मामला चल रहा है तो क्या हमारे नाम से हो जाएगा? कैसे हो जाएगा?
कोर्ट फैसला सुनाएगा, जिसके नाम से होगा उसके नाम से होगा। समझ रहे हैं ना? दो भाई ने एक भाई पर अपना शेयर बेच दिया है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है कि एक शेयर अपना बेच दिया है, दूसरा शेयर नहीं बेचा, तो जो व्यक्ति नहीं बेचा उसके नाम से ये शेयर जाएगा, जो बेच दिया उसके गया। तो इसमें ये कैसा प्रश्न है? खैर ठीक है, कोई नहीं, आपका प्रश्न है तो मैंने आपको ले लिया इसको। एक और प्रश्न पूछा गया कि बंसावली का क्या करना है, बंसावली ब्लॉक से बनेगा, कहाँ से बनेगा? ये तो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया। बंसावली के लिए इतना चिंता क्यों कर रहे हैं आप लोग? सेल्फ डिक्लेरेशन देना है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ की, जब आप बंसावली बनवाइएगा तो जमाबंदी जब होता है, कब से आपकी ज़मीन की जो जमाबंदी हो रहा है वहीं से शुरू करना है। ऐसा नहीं है कि आप सालों सालों का जो मामला चल रहा है वहाँ से आप जमाबंदी जो रसीद कट रहा था वहाँ से आप बंसावली बना रहे हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन है, ठीक है, जो आपको देना है पूरे एकदम दादा परदादा, उससे भी पीछे आप चले जाइए, वहाँ से आपको बंसावली में ये सब डिटेल्स नहीं देना है, ठीक है ना। जहाँ जमाबंदी रसीद कट रहा है, जहाँ से कट रहा है वहीं से आपको इसका डिक्लेरेशन देना है आपको, ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया है कि आधार कार्ड और वोटर आईडी क्या हो सकता है? इसकी आवश्यकता है। अगर वोटर आईडी है और आधार कार्ड है तो जब आप सर्वे के लिए फॉर्म भरेंगे तो उसकी आवश्यकता पड़ेगी, दोनों डॉक्यूमेंट की, आधार कार्ड की भी और वोटर आईडी की। कुछ लोगों का प्रश्न था कि मेरे पास आधार कार्ड में नाम गलत है, तो नाम गलत है तो इसमें परेशानी की क्या बात है? उसको नाम क्लियर भी हो जाता है, नाम जो है आप ठीक करवा सकते हैं, किसी भी साइबर कैफ में जाकर आप नाम ठीक करवा लीजिए। लेकिन जब जो भी ज़मीन का आप कागज़ देंगे, फ़ोटोकॉपी देंगे, रसीद देंगे, किसी में भी कोई त्रुटि है तो पहले तो ये ठीक करना है, क्योंकि जो कुछ भी देंगे वो इंटरनेट पर चढ़ जाएगा। उसके बाद आप ठीक कराएंगे तो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे। उससे पहले ज़मीन सर्वे जब होगा, अधिकारी लोग आएंगे और ज़मीन का सर्वे करेंगे, उससे पहले आपके पास टाइम है, एक दो दिन आपको टाइम निकालना पड़ेगा। और जो भी डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि है, आधार कार्ड में या ज़मीन में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप पहले से सॉल्व कर लीजिए। एक दो दिन समय निकालिए और इसको भी ख़त्म करिए। समझ रहे हैं ना? आधार कार्ड वाला जो सवाल था कि उसमें नाम गलत है, तो क्या होगा, नाम गलत है तो आप उसको ठीक करवा लीजिए। अभी कौन सा समय भागा जा रहा है, कोई जल्दीबाजी थोड़े है, पूरा मौका। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि कुछ और प्रश्न है जिसका, जैसे कि एक ही ज़मीन पर 4-5 रजिस्ट्री हुई है और कोर्ट में भी मामला चल रहा है। एक ज़मीन है और 5 जगह रजिस्ट्री हो चुका है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि ज़मीन को अदला बदली जो भाई ने किया था या किसी ने भी किया था, ज़मीन का अदला बदली कि आप यहाँ का ले लो, हम आपका वहाँ का ज़मीन ले रहे हैं, तो उसका क्या करना है। ज़मीन का कागज़ नहीं है, आग लग गया, जल गया, जो भी था, इसके लिए तो मैंने बता दिया है, ठीक है। और रसीद जो है, रसीद के बारे में भी मैंने आपको बता ही दिया है। सबसे बड़ा प्रश्न इस जो पूछा गया है कि अदला बदली वाले ज़मीन को क्या करना है, तो उसके बारे में अगले वीडियो में हम बात करेंगे। और भी आपके प्रश्न को कमेंट में हम देख कर लेंगे और उसका भी सही आपको जानकारी देंगे। वीडियो को आप पहली बार आप देख रहे हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला नोटिफिकेशन का इंतज़ार करिए, बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है, ठीक है। थैंक यू।